हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, फाइनली 2 महीने के बाद में मैं आज पहुँची हूँ अपने नए घर में। इसका इनॉग्रेशन वाले जो ब्लॉग मैंने डाले थे वो तो आप सभी लोगों ने देख ही लिए हैं। बस अभी 2 महीने बाद में मैं जैसे ही घर में पहुँची तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। आप तो सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 4 दिन के लिए भी अगर लॉक करके जाए तो घर की हालत क्या होती है। बस मेरे साथ में भी यही हुआ था। तो जैसे ही मैं घर पहुंची पूरा खाली है। एक तो पहली बात घर, क्योंकि अभी कुछ भी सामान नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह जम जाती है। तो पूरी सफाई करने के बाद में जैसे तैसे मैंने एक नाइट तो काट ली, क्योंकि एकदम से हम लोग कहीं से आते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और काम करने का मन नहीं करता है। तो ऊपर ऊपर का काम मैंने जितनी ज़रूरत है उतना तो कर लिया है। एक नाइट निकालने के बाद में दूसरे दिन की हमारी सुबह की शुरुआत होती है यहाँ पर। तो जैसे ही मैं सुबह उठी उसके बाद में ब्रश वगैरह हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो ब्रश वगैरह किया, एक गिलास पानी गुनगुना करके मैंने पी लिया है। और उसके बाद में हमारे काम की जो रूटीन रहती है, चाहे घर छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, जैसा भी घर हो, हमारी जो शुरुआत होती है बस इसी प्रकार से होती है। सुबह उठकर हमें जैसे फ्रेश होना है और मुंह वगैरह धुल कर क्लीन करने के बाद में फिर हमारी जो काम की जो रूटीन रहती है वो शुरू होती है। सबसे पहले किचन से लेकर बाहर तक तो सबसे पहले हमें लगाना होता है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगने के बाद में ही सारे काम हमारे यहाँ से चालू होते हैं। तो मैं अभी बस अपने घर की सफाई करने के लिए लग गई, क्योंकि कल मैंने ऊपर ऊपर का काम तो कर लिया था, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना मैंने कर लिया था। क्योंकि जैसे ही थकान हो जाती है तो कुछ काम करने का मन नहीं होता है। लेकिन दूसरे दिन की मेरी जो क्लीनिंग थी अपने घर की, वो एकदम बहुत ही डीप क्लीनिंग किया था मैंने, क्योंकि फिर हमें 2-4 दिन के बाद में छोड़कर जाना है। क्योंकि अभी मैं 2-4 दिन के लिए ही आई थी, कुछ थोड़ा सा यहाँ घर में काम करवाना था, मतलब काम बाकी था। तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आई, इसलिए वो सारा कुछ तैयारी करके भी नहीं आई थी। लेकिन हमें पता है कि जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ तो हमें काम के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बाहर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये देखिए झाड़ू वगैरह मेरी लग रही है और बाहर काम भी यहाँ पर चल रहा है। थोड़ी सीएनसी वगैरह लगवाना था, क्योंकि अभी बरसात के पहले ही हमें ये सारा काम कंप्लीट करके रखना है। अगर नए घर में जाओ तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत करें और कैसे करें। तो ये देखिए यहाँ पर काम चल रहा है हमारा। जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में फिर मैं रिटर्न होने वाली हूँ। क्योंकि अगर हम लोग पुराने घर से अगर नए घर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि नया घर को कंप्लीट कर लेना चाहिए, और यहाँ से अगर पुराने घर में जाओ तो फिर वहीं देखते हैं जाकर कि फिर ये घर जैसे कि वैसे ही हो गया। मतलब एक हाउसवाइफ जो होती है ना, उसे बिल्कुल भी कहीं चैन नहीं रहता, चाहे कहीं एक दिन के लिए मेहमान ही क्यों न चली जाए, वहाँ पे भी जब तक कि वो अपने हाथ पैर नहीं हिलाएगी उसे मान के चलिए कि खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कैसे बोले कि हमें भूख लग गई है। तो ये देखिए दोस्तों, बाहर का हमारा बहुत ही नज़ारा सुंदर सा दिख रहा है, क्योंकि काम चल रहा है तो बस थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया है। और जब जब मैं आऊँगी अपने यहाँ घर में, मैं आप लोगों को हमेशा ऐसे अपने कॉलोनी के नए नए लुक दिखाने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल काम चल रहा है तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी अंदर बाहर सब दूर इतना डस्ट वगैरह और सामान जहाँ देखो वहाँ पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल भी साफ़ सफाई क्लीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि जब तक के पूरा क्लीन नहीं होगा तब तक के हमें देखने का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो हमें बहुत बहुत सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है कि वाकई में हम लोग अपने घर में आए हैं, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो किराए वाला ही मकान है। तो बस वो किराए वाले को ही सजाना संवारना
सामान की सेटिंग करना रहता है, लेकिन अपना घर अपना होता है। मतलब जैसे सेटिंग करना है वो हमें हमारे हिसाब से करना होता है। इसलिए मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि एक हाउसवाइफ ही होती है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखना है और कौन सी चीज़ों की कब उसे आवश्यकता पड़ती है वही जानती है। तो बस अभी मेरी ये डीप क्लीनिंग किचन वगैरह की, क्योंकि 2 महीने पहले ही मैं छोड़ कर गई थी पूरी सफाई करके, लेकिन फिर भी देखा कि सफाई किए जैसा ही नहीं लग रहा था। एकदम बंद था एक तो, और बंद रहने के साथ में पूरी डस्ट जमी हुई थी। तो एकदम पूरी डीप क्लीनिंग करना पड़ा मुझे पूरे घर की, और वो दूसरे दिन ही मैंने पूरी क्लीनिंग की, क्योंकि थकी हारी आई थी तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। बस थोड़ा ऊपर का करने के बाद में फिर दूसरे दिन लगे लगभग मेरे को 3 से 4 घंटा पूरे घर की सफाई करने लग गए, और पूरी हालत हो गई मेरी ख़राब। अब ये देखिए बर्तन वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत ही है, मतलब अपना काम चलाने लायक। क्योंकि अभी जब तक हम लोग यहाँ शिफ्ट नहीं होंगे तो और ज़्यादा काम नहीं बढ़ने वाला है। बस थोड़ा बहुत सफाई करना रहा, और सफाई करने के बाद में बस ऐसे ही समेटते हुए हम लोग चले जाते हैं। 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं सफाई करके, और फिर 1 हफ्ता बाद या 1 महीने बाद में फिर आते हैं, तो फिर देखते हैं कि हमारे घर की वही हालत हो जाती है। तो दोस्तों, जब तक के हम लोग कहीं पे भी एक जगह शिफ्ट नहीं होंगे तब तक के हमारे घर की रहने की सारी व्यवस्था पूरी गड़बड़ ही रहेगी। तो यहाँ पूरी सफाई करने के बाद में नहा धोकर मैं हो गई हूँ फ्रेश, मतलब अभी रेडी हो रही हूँ, और बाहर जो हमारा काम चल रहा है उसे भी हम लोग देखते जाते हैं। क्योंकि अभी ये देखिए ये पूरे हमारी सीएनसी मतलब साइड से, दोनों साइड से लग चुकी है, और उसके बाद में ऊपर जो शेड हमने लगाया है वो शेड पूरा लगकर कंप्लीट हो गया है। और इसके ऊपर हमारे डलने वाली है इंग्लिश वाली, मतलब अंग्रेजी ज़माने की जो कवेलू होते हैं उस डिज़ाइन की यहाँ पर हम लोग डालने वाले हैं सीट। ये देखिए बाहर रखी हुई है, और बहुत ही सुंदर कलर दिख रहा है इसका, लाल कलर। और लाल कलर के बाद में जो हमने यहाँ पर झालर लगाई है हमारे इस पे सेट पे, तो वहाँ वाइट का हमें कलर करना है, और वाइट और लाल का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ये देखिए अभी हमारा सेट मतलब लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। जैसे ही मेरा सेट बनाने का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं होने वाली हूँ रिटर्न, और रिटर्न होने के बाद में फिर मैं आपको रिटर्न का ब्लॉग और दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर ज़रूर से ज़रूर बने रहिए, और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए ब्लॉग मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन टिप्स वगैरह रहती है मैं अपने ब्लॉग्स में आप लोगों से शेयर करते रहती हूँ। तो देखिए यहाँ से डर रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने की वजह से मतलब 2-3 लोगों की यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, और उसके बाद में हमारा सेट ये डल कर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक से डल रहा है, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि किसी भी घर की कहो या कोई भी सामान को अगर हमें सेट करना है तो टाइम देखिए जरूर दोस्तों, लगता है। जिस काम और के लिए देखिए मैं आई यहाँ थी पर यहाँ मेरा पूरी पूरा सीट काम हो डलने चुका के है, और बाद ये में सामने ये ही देखिए मंदिर है। सामने और एकदम से ये मंदिर है, देखिए और सेट हमारा मंदिर बहुत के ही सुंदर जस्ट बना हुआ पीछे है। में हमारा और ये ये हमारा घर है, एकदम और सामने घर में फ्रंट देखिए वाला ही पूरी मकान है, सेट डल चुका और है। सेट तो बनाकर दोस्तों, कंप्लीट आज हो का चुका वीडियो है। कैसे और ये लगा देखिए कमेंट जरूर